बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा जी, अब हम ये दूसरा पार्ट सेकंड ऑर्डर रिएक्शन का स्टार्ट कर रहे हैं। सेकंड ऑर्डर रिएक्शन में डिफरेंट इनिशियल कंसंट्रेशंस, जब दोनों रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन डिफरेंट होंगी तो फिर सेकंड ऑर्डर को हम कैसे करेंगे। तो इसमें हम बात फिर वैसे स्टार्ट करते हैं कि हमारे पास दो रिएक्टेंट हैं, ए प्लस बी मेक्स दी प्रोडक्ट्स। ए के ए मोल्स हैं, बी के बी मोल्स हैं और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन अभी ज़ीरो है क्योंकि अभी रिएक्शन बिल्कुल ज़ीरो टाइम पर है, अभी स्टार्ट नहीं हुआ। और जब कुछ टाइम गुजर चुका है, रिएक्शन हो चुका है, तो ए की कंसंट्रेशन हो चुकी है A-X, बी की कंसंट्रेशन हो चुकी है B-X। तो यहाँ पे आप डिफरेंस देख रहे हैं। पहले जब दोनों की कंसंट्रेशन इक्वल थी तो हमने ए की कंसंट्रेशन को A-X और बी की कंसंट्रेशन को भी A-X से ही रिप्रेजेंट किया था। और यहाँ भी ए और बी डिफरेंट कंसंट्रेशन नहीं थी बल्कि ए से रिप्रेजेंट कर रहे थे। अब दोनों की कंसंट्रेशन हमने डिफरेंट ले ली हैं, ए की कंसंट्रेशन A-X, बी की कंसंट्रेशन B-X और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन कितनी हो चुकी है X। इस तरह से हमारे पास ये दो डिफरेंट कंसंट्रेशन आ गई हैं। अब इन कंसंट्रेशन की मदद से हम रेट ऑफ रिएक्शन लिखते हैं। सो रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू dx/dt इज इक्वल टू K और इन टू कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स। एक रिएक्टेंट है A-X, दूसरा रिएक्टेंट है B-X। तो ये हमारे पास इक्वेशन आ गई रेट ऑफ रिएक्शन की। अब हम दोबारा क्या करते हैं, अब हम बोथ साइड्स लेफ़्ट और राइट साइड पे दोनों वेरिएबल्स को ले जाते हैं। तो dt को इस साइड पे ले जाते हैं k के साथ और A-X और B-X को इस साइड पे ले आते हैं। तो ये बनेगा dx ओवर A-X B-X इज इक्वल टू k dt। ये हमारे पास इक्वेशन आ गई है। अब इसको मज़ीद सॉल्व करते हैं। अब इस इक्वेशन की हम इंटीग्रेशन लेने से पहले, अभी हम इसकी इंटीग्रेशन नहीं ले रहे, इस इक्वेशन की इंटीग्रेशन लेने से पहले हम क्या करते हैं, नाउ वी विल प्रोसीड विद लेफ्ट हैंड साइड ऑफ ओनली बाय टेकिंग द पार्शियल फ्रैक्शन। अब हम इस इक्वेशन का, ये जो इक्वेशन हमने फाइंड की थी dx ओवर A-X B-X, ये इसकी लेफ़्ट हैंड साइड है। अब हम इस सिर्फ लेफ़्ट हैंड साइड को अकेले से पहले सॉल्व करेंगे। इसको सॉल्व करने के लिए यहाँ पे हम मैथ की एक टर्म यूज़ कर रहे हैं जिसे कहते हैं पार्शियल फ्रैक्शन। पार्शियल फ्रैक्शन में हम A-X और B-X सिर्फ इन दोनों को सॉल्व करेंगे, dx को हम इक्वेशन से सेपरेट कर लेंगे और यहाँ पे हम सिर्फ इन दोनों फ्रैक्शंस को सॉल्व करेंगे। तो अब हम इक्वेशन को इस शक्ल में लिख रहे हैं, A1 ओवर A-X B-X। ठीक हो गया। ऐसे हमने इक्वेशन को ले लिया है। dx को हमने यहाँ यूज़ नहीं किया क्योंकि हम सिर्फ ये डिनोमिनेटर वाली जो साइड है इसे सॉल्व करेंगे अकॉर्डिंग टू पार्शियल फ्रैक्शन। तो पार्शियल फ्रैक्शन के मुताबिक इस इक्वेशन को अब हम इस शक्ल में भी लिख सकते हैं, इसको स्प्लिट कर सकते हैं। यहाँ हम दो कांस्टेंट्स इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं, कैपिटल A एंड कैपिटल B। ये दो कांस्टेंट पार्शियल फ्रैक्शन के मेथड में इस तरह से इंट्रोड्यूस करवाए जाते हैं कि हाफ पार्ट इक्वेशन का A-X है, इसको कैपिटल A कांस्टेंट के साथ सेपरेट कर दिया और दूसरा जो पार्ट है B-X, इसको कैपिटल B के साथ सेपरेट कर दिया। तो इस तरह से हमने इस इक्वेशन के फ्रैक्शंस बनाए हैं बाय इंट्रोड्यूसिंग द टू कांस्टेंट्स A एंड B। तो ये क्या बना, A ओवर A-X प्लस B ओवर B-X। ठीक है, ये पार्शियल फ्रैक्शन का फार्मूला कहलाता है। तो ये भी आई थिंक आपके सिलेबस में होगा, तो ये इंशाल्लाह नेक्स्ट मैथमेटिक्स के चैप्टर में इसे एक्सप्लेन करेंगे। तो फ़िलहाल आपको उम्मीद है ये जितना मैंने बताया समझ आ गई होगी। नेक्स्ट क्या करते हैं, इक्वेशन की दोनों साइडों पर A-X B-X A-X B-X प्रेजेंट है, लेकिन उससे पहले हम ये करते हैं कि इस साइड को सॉल्व करने के लिए, इसको ऐसे ही रहने देते हैं, इस साइड को सॉल्व करने के लिए हम इन दोनों का LCM ले रहे हैं। A-X B-X, ये दोनों को मल्टीप्लाई करके ये इकट्ठा LCM आ जाएगा A-X और B-X।
आगे फिर सॉल्व कैसे करना है वो मैंने पहले बताया है। इससे पहले इस पूरी इक्वेशन को पहले इससे डिवाइड करें, बाकी रह जाएगा b माइनस एक्स। बी माइनस एक्स को फिर a से मल्टीप्लाई करें तो ये क्या आ जाएगा a इंटू बी माइनस एक्स। और फिर इस सारी इक्वेशन को b माइनस एक्स से डिवाइड करें, रह जाएगा a माइनस एक्स। a माइनस एक्स को फिर मल्टीप्लाई b से करेंगे तो ये बन जाएगा b इंटू ए माइनस एक्स। ये इक्वेशन हमारे पास आएगी। ये इसको सॉल्व करके आया है, ठीक है। इसकी साइडें यहाँ पे चेंज हो गई हैं, इसको सॉल्व करके आया है। वो वाली साइड क्या थी वो ऐसे ही मैंने इस साइड पे लिख दिया, ये गलती से मैंने पहले लिख दिया था, अदरवाइज़ आपने इसको इधर ही लिखना है और इसको इधर लिखना है। तो ये हमारे पास इक्वेशन आई है इसको सॉल्व करके। और अब दोनों साइडों पे आप देख रहे हैं a माइनस एक्स इंटू बी माइनस एक्स, a माइनस एक्स इंटू बी माइनस एक्स सेम है, तो ये कैंसिल हो जाएंगे, कट जाएंगे और इधर सिर्फ 1 रह जाएगा। वो ये मैंने इस साइड पे अब दोबारा से 1 को इधर लिख दिया है। और दूसरी साइड पे क्या रह गया है a इंटू बी माइनस एक्स ये वाला प्लस b इंटू ए माइनस एक्स। ये हमारे पास इक्वेशन आ गई है, इसे नाम दे दिया हमने बुक के मुताबिक, मेरी बुक के मुताबिक इसका नाम मैंने दिया है इक्वेशन नंबर 4। ये इक्वेशन नंबर 4 मैंने इधर लिख दिया है। तो ये हमारे पास इक्वेशन आई है। पार्शियल फ्रैक्शन के मेथड से हम इसे सॉल्व कर रहे हैं, अभी पार्शियल फ्रैक्शन का मेथड कंप्लीट नहीं हुआ। तो यहाँ तक कोई क्वेश्चन आपके ज़हन में हो तो वो आप मुझे मैसेज कर दीजिएगा, मैं कोशिश करूँगा इसे एक्सप्लेन करने की। अदरवाइज़ ये मैथमेटिक्स पार्शियल फ्रैक्शन का मेथड है, ये इंशाल्लाह मैथ के साथ आपको एक्सप्लेन करेंगे। नेक्स्ट अब कहते हैं जी इन ऑर्डर टू गेट द वैल्यूज़ ऑफ ए, यानी इक्वेशन में a और b हमने कांस्टेंट इंट्रोड्यूस करवाए हैं, तो a और b की वैल्यू फाइंड करने के लिए हम क्या करते हैं, वी पुट a माइनस एक्स एंड b माइनस एक्स इक्वल टू 0। हम बारी बारी a माइनस एक्स को एक दफ़ा 0 करते हैं, फिर एक दफ़ा b माइनस एक्स को 0 करते हैं। तो देखते हैं इससे हमें क्या फाइनल फॉर्म मिलती है इक्वेशन की, 1 बाय 1। तो सबसे पहले पुट a माइनस एक्स इज इक्वल टू 0, इसको हमने सपोज कर लिया है कि एक दफ़ा a माइनस एक्स 0 और उसके साथ हम वैल्यू फाइंड कर रहे हैं, दूसरी दफ़ा b माइनस एक्स को 0 रख के उसके साथ वैल्यू फाइंड कर रहे हैं। तो a माइनस एक्स इज इक्वल टू 0, तो x किसके बराबर आ जाएगा, a के। कैसे, क्योंकि ये 0 है, x को इस साइड पे ले आए तो ये प्लस हो जाएगा, तो a इज इक्वल टू एक्स या x इज इक्वल टू a, दोनों शक्लें आप लिख सकते हैं। मैं वो भी साथ लिख देता हूँ, ये क्या आ जाएगा, a इज इक्वल टू एक्स, क्योंकि हम x को इक्वेशन की दूसरी साइड पे ले जाएं तो वो प्लस हो जाएगा। तो ये x इज इक्वल टू a या a इज इक्वल टू एक्स, ये हमारे पास आ गया। नाउ वी पुट दी वैल्यू ऑफ x विच इज़ इक्वल टू a इन द इक्वेशन नंबर 4। ये जो इक्वेशन नंबर 4 है इसमें अभी हमने देखा कि x a के बराबर है, ये दोनों x इन दोनों की जगह पे हम a पुट कर देंगे, तो ये इक्वेशन क्या बन जाएगी, तो ये इक्वेशन हमारे पास आ जाएगी 1 इज इक्वल टू a इंटू बी माइनस a, क्योंकि वहाँ x था अब a हो गया, प्लस b इंटू a माइनस एक्स की बजाय a माइनस a। तो a माइनस a ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, ये 0 आ जाएगा, 0 जब b से मल्टीप्लाई होगा तो ये पूरी इक्वेशन 0 हो जाएगी, ये सारी इक्वेशन ख़त्म होगी। इधर क्या रह जाएगा, सिर्फ रह जाएगा 1 इज इक्वल टू a इंटू बी माइनस a, इतना पार्ट रह गया ये। अच्छा जी, नेक्स्ट स्टेप में कहते हैं इक्वेशन को हम ऐसे चेंज कर रहे हैं कि हमने b माइनस ए की बजाय अगर इसे a माइनस बी करना है तो फिर क्या होगा, a माइनस बी करने का मतलब है कि हम इस पूरी इक्वेशन की दोनों वैल्यूज़ चेंज कर रहे हैं, यानी b को माइनस कर रहे हैं, a को प्लस कर रहे हैं। तो वो कैसे किया जा सकता है, जब हम पूरी इक्वेशन को इन्वर्स कर दें, माइनस कर दें, यानी जब पूरी इक्वेशन को हम माइनस कर देंगे, इन्वर्स कर देंगे, तो फिर ये इक्वेशन क्या आ जाएगी, माइनस ए इंटू प्लस ए माइनस बी, यानी इस इक्वेशन में मौजूद सारी चीज़ें इन्वर्स हो गई हैं। ये वाला ए भी माइनस हो गया है, बी भी माइनस हो गया है, और जो प्लस था वो जो माइनस था वो प्लस हो गया है। तो ये इक्वेशन क्या बन गई, माइनस ए इंटू ए माइनस बी। ये सिर्फ हमने b माइनस ए को a माइनस बी बनाने के लिए पूरी इक्वेशन को इन्वर्स करके माइनस में कर दिया है। तो 1 इज इक्वल टू माइनस ए इंटू ए माइनस बी, ये इक्वेशन आ गई। अब a माइनस बी को दूसरी साइड पे लेकर जाएं तो ये बनेगा 1 ओवर a माइनस बी विच इज़ इक्वल टू माइनस ए।
हमें प्लस ए की वैल्यू चाहिए, तो इसको प्लस करें तो अब ये सारी माइनस हो जाएगी। तो ए इज़ इक्वल टू -1/a-b, ये हमारे पास वैल्यू आ गई है ए की। ठीक है, ये ए की वैल्यू आ गई है। इस इक्वेशन नंबर 5 का नाम दे दिया हमने। नेक्स्ट, लेट अस पुट दी वैल्यू b - x इज इक्वल टू 0। पहले हमने a - x को 0 करके ये सारा सॉल्व करके a की वैल्यू फाइंड की थी। अब हम b - x को 0 करके इक्वेशन सॉल्व करते हैं। तो b - x 0 है, तो b किसके बराबर आ जाएगा, x उधर जाके +x हो जाएगा, तो b इज इक्वल टू x। नाउ पुट द वैल्यू ऑफ b इन द इक्वेशन नंबर 4। ये जो हमारी इक्वेशन नंबर 4 है, अब इस पहले हमने यहाँ इसमें इक्वेशन पुट की थी, x को a के बराबर लिखा था। अब हम x को b के बराबर लिखते हैं। तो x को b के बराबर जब हम लिखेंगे तो ये हमारी इक्वेशन कैसे चेंज होगी। ये हमारे पास इक्वेशन है 1 इज इक्वल टू a इंटू b - x था। अब क्या आ गया, b - b, क्योंकि हमने x को b के बराबर कर दिया तो इधर b आ गया। प्लस b इंटू a - x था, तो ये क्या आ गया, a - b, x की जगह पे b आ गया। तो इस तरह से क्या होगा, b - b क्या होता है, 0, 0 मल्टीप्लाई बाई a, ये सारी इक्वेशन 0 हो गई। और इधर क्या रह गया, प्लस b इंटू a - b, सिर्फ इतना पार्ट इक्वेशन का रह गया। ये वैल्यू हमारे पास 1 इज इक्वल टू b इंटू a - b। अब b की वैल्यू फाइंड करनी है, तो इस सारी इक्वेशन को इधर ले जाएं, तो ये बन जाएगा 1/a - b। दिस इज द इक्वेशन नंबर 6। ये हमारे पास b की वैल्यू भी आ गई है। पहले हमने a की वैल्यू फाइंड की थी, अब b की वैल्यू आ गई है। नाउ पुट द वैल्यूज ऑफ a एंड b इन द इक्वेशन नंबर 3। ये शुरू में जो हमने इक्वेशन इक्वलाइज की थी, जो पार्शियल फ्रैक्शन का मेथड जहां हमने स्टार्ट किया था कि 1/a - x इंटू b - x, इट इज़ इक्वल टू a/a - x b प्लस b/b - x। इसमें a और b की जो वैल्यू हैं, ये इक्वेशन नंबर 3 थी शुरू में। इस इक्वेशन नंबर 3 में हम a और b की ये वाली वैल्यूज़ फाइंड करते हैं, जो पुट करते हैं, जो ऊपर हमने फाइंड की हैं। तो a की वैल्यू अभी आपको याद होगी कि हमने ली थी -1/a - b, ये वैल्यू आ गई इतनी। ये a की वैल्यू है, बाकी बटे के नीचे a - x ही है। प्लस b की वैल्यू क्या आई थी, वो ऊपर लिखी हुई है 1/a - b, ये b की वैल्यू है, और बाकी बटे के नीचे b - x ही है। और ये हमारे पास इस इक्वेशन की नई फॉर्म आ गई है, इक्वेशन नंबर 3 की अब एक नई फॉर्म आई है। हम इसको इक्वेशन नंबर 7 का नाम दे देते हैं। तो ये हमारे पास इक्वेशन आई 1/a - x इंटू b - x इज इक्वल टू a/a - x प्लस b/b - x, चेंज होके क्या बन गई, 1/a - x इंटू b - x इज इक्वल टू -1/a - b इंटू a - x प्लस 1/a - b इंटू b - x। ये इक्वेशन नंबर 7 आ गई है। इक्वेशन नंबर 7 इज़ इन द फॉर्म ऑफ पार्शियल फ्रैक्शन। ये पार्शियल फ्रैक्शन मुकम्मल सॉल्व हो चुका है। ये पार्शियल फ्रैक्शन हमारे पास उसकी फ़ाइनल फॉर्म आ चुकी है। तो पार्शियल फ्रैक्शन करने के बाद अब हम क्या करने लगे हैं, कैन बी इंटीग्रेटेड इजीली। इस वजह से पार्शियल फ्रैक्शन करने के बाद हम इसकी इंटीग्रेशन आसानी से ले सकते हैं। तो हमने इसके 2 पार्ट्स इक्वेशन के बना लिए हुए हैं। अब हम इस दोनों पार्ट्स की पार्शियल फ्रैक्शन लेते हैं, और उसके लिए हम इस सारी साइड को अब दोबारा से, ये हमारे पास जो वैल्यूज़ आई थी, ये बटे के नीचे वाली वैल्यूज़ जो हैं, ऊपर इनका dx मैंने बताया था हमने मिस कर दिया है। अब हम dx दोनों का पुट कर देंगे यहाँ पर, और फिर इनकी इंटीग्रेशन लेंगे। तो dx इधर भी आ गया, a - b इंटू a - x, माइनस वाली जो वैल्यू है इसका भी dx आ गया, और dx इसके ऊपर भी हमने लिख लिया, dx ओवर a - b - x, इसका भी dx लेके इसकी हमने इंटीग्रेशन ले ली। जब इंटीग्रेशन लेंगे तो इसमें, इस वाली इक्वेशन में, ये वाली जो इक्वेशन है, इसमें
हमने a माइनस बी को बाहर निकाल लिया, अलहदा कर लिया। -1 a माइनस बी को अलहदा क्यों किया है? क्योंकि हमने कंसंट्रेशन x इनकी इंटीग्रेशन ले रहे हैं, तो dx ओवर a माइनस एक्स को इस इतने पार्ट की इंटीग्रेशन ले रहे हैं। ऐसे ही इधर भी हमने a माइनस बी को साइड पे कर लिया इक्वेशन में, और dx ओवर b माइनस एक्स इसकी इंटीग्रेशन ले रहे हैं। तो ये दोनों वैल्यूज़ जो हैं -1 ओवर a माइनस बी प्लस 1 ओवर a माइनस बी ये अलहदा रहेंगी। इन दोनों पार्ट्स की इंटीग्रेशन आ जाएगी, और इनकी इंटीग्रेशन हम पहले भी कर चुके हैं फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में, जिसमें इसका आंसर आया था -log नेचुरल a माइनस एक्स। इसका -log नेचुरल a माइनस एक्स आया था, इसका आ जाएगा -log नेचुरल b माइनस एक्स। तो इस तरह से ये हमारे पास इंटीग्रेशन लेने के बाद जो इक्वेशन आई है वो ये है, -1 ओवर a माइनस बी, और जिस पार्ट की इंटीग्रेशन ली थी वो है -log नेचुरल a माइनस एक्स। ऐसे ही +1 ओवर a माइनस बी ये अलहदा किया था, और बाकी जो इंटरनल पार्ट था x ओवर b माइनस एक्स जो है dx ओवर b माइनस एक्स, उसकी इंटीग्रेशन क्या आ गई -log नेचुरल b माइनस एक्स। ये बिल्कुल वही इक्वेशन आई है जो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में इंटीग्रेशन लेने के बाद हमारे पास वैल्यूज़ आई थी। अब इसको हम सॉल्व कैसे करते हैं? ये माइनस माइनस सारी वैल्यू प्लस हो जाएगी, क्योंकि हम इसको इससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ये सारा प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो इधर ये प्लस में आ गई वैल्यू, +1 ओवर a माइनस बी log नेचुरल a माइनस एक्स, और ये माइनस प्लस से मल्टीप्लाई होकर ये माइनस हो जाएगा, तो ये माइनस की वैल्यू आ गई 1 ओवर a माइनस बी, और ये है log नेचुरल b माइनस एक्स। बेसिकली ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, मल्टीप्लाई होके इन दोनों की वैल्यूज़ अब आपस में मल्टीप्लाई होंगी, तो फाइनल रिज़ल्ट यहाँ पे हमने लिया है। जैसे ये माइनस माइनस प्लस कर दिया, ये माइनस प्लस माइनस करके दोनों को इकट्ठा मल्टीप्लाई कर दिया है, तो ये है 1 ओवर a माइनस बी log नेचुरल b माइनस एक्स। ये हमारे पास वैल्यू आ गई मल्टीप्लाई होने के बाद। अब इस पूरी इक्वेशन में a ओवर a माइनस बी कामन ले लें, a ओवर a माइनस बी कामन ले लिया, और अंदर क्या रह गया log नेचुरल a माइनस एक्स माइनस log नेचुरल b माइनस एक्स। और फिर log की प्रॉपर्टी हम अप्लाई कर देते हैं कि log नेचुरल a माइनस एक्स है, और ये इसके साथ डिवाइड हो जाएगा ओवर b माइनस एक्स। ये हमारे पास वैल्यू आ गई फाइनल। अब कहते हैं दिस इज़ द इंटीग्रेशन ऑफ लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द इक्वेशन। तो ये सारा लेफ्ट हैंड साइड हम सॉल्व कर रहे थे, ये उसकी इंटीग्रेशन आ गई 1 ओवर a माइनस बी log नेचुरल a माइनस एक्स ओवर b माइनस एक्स। और राइट साइड जो हम नहीं लिख रहे थे, अब हम यहाँ पे राइट साइड भी उस पहले वाली इक्वेशन की लिख देते हैं kt प्लस सी। ये हमारे पास फाइनल फॉर्म आ गई है इक्वेशन की, इसे हम इक्वेशन नंबर 8 का नाम दे देते हैं। ठीक हो गया। अब हम इसमें के सी की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। वो कैसे करनी है आपने पहले भी कई दफ़ा की है। फाइंड द वैल्यू ऑफ सी बाय पुटिंग द बाउंड्री कंडीशन x इज इक्वल टू 0 t इज इक्वल टू 0। यहाँ ये 0 हो जाएगा, ये सारा ख़त्म हो जाएगा, तो सी किसके बराबर आ जाएगा, यहाँ भी ये 0 हो जाएंगे। ठीक है, तो ये हमारे पास सी की वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी 1 ओवर a माइनस बी log नेचुरल a ओवर b। ये वैल्यू आ गई है। c इज इक्वल टू 1 ओवर a माइनस बी log नेचुरल a ओवर b। ये इक्वेशन नंबर 9 इसे कह दें, क्योंकि ये c की वैल्यू है, और ये इक्वेशन नंबर 9 में जो c की वैल्यू है इक्वेशन नंबर 8 में जो c की वैल्यू है यहाँ पुट कर देते हैं इस जगह पे। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, ये इक्वेशन आ जाएगी 1 ओवर a माइनस बी log नेचुरल a माइनस एक्स ओवर b माइनस एक्स इज इक्वल टू के टी के आगे ये c की वैल्यू है 1 ओवर a माइनस बी इंटू log नेचुरल a ओवर b। ये हमारे पास इक्वेशन आ गई। अब इसका हम ग्राफ बना सकते हैं। किसके दरमियान ग्राफ बनेगा, t होगा x एक्सिस पे, ये सारी वैल्यू होगी y एक्सिस पे 1 ओवर a माइनस बी log नेचुरल a माइनस एक्स ओवर b माइनस एक्स, ये सारी x एक्सिस पे, t y एक्सिस पे, और
ये जो टेन थीटा होगा ये स्लोप होगा और जो किसके बराबर होगा के। बाकी क्या रह गया, ये सी की सारी वैल्यू जो होती है वो मैंने पहले भी बताया, ये होता है डिस्टेंस ऑफ दी कर्व, डिस्टेंस ऑफ दी स्ट्रेट लाइन फ्रॉम दी एक्स एक्सिस। तो ये जो डिस्टेंस है ये वाला यहाँ से यहाँ तक, ये है ये सी की वैल्यू 1/a माइनस बी इंटू लॉग नेचुरल a/b। ये हमारे पास इक्वेशन आ गई है। ये हमने इस इक्वेशन का ग्राफ भी बना ली है। ठीक है, अब हम इस इक्वेशन की मज़ीद एक और फॉर्म बनाकर उसका भी ग्राफ डिस्कस कर सकते हैं। वो फॉर्म कैसे बनानी है, के टी को इसी साइड पे रहने दें, सी की वैल्यू को इस साइड पे ले आएँ, तो ये क्या बन गया है 1/a माइनस बी लॉग नेचुरल a माइनस x/b माइनस x। दूसरी साइड पे था 1/a माइनस बी लॉग नेचुरल a/b। ये प्लस में था, इधर आके ये माइनस में हो गया है। ठीक है, और इस इक्वेशन को मज़ीद हम कैसे सॉल्व करते हैं, इन दोनों इस पूरी इक्वेशन में 1/a माइनस बी कामन ले लें और इधर क्या आ गया लॉग नेचुरल a माइनस x/b माइनस x माइनस a माइनस बी तो वैसे ही निकल चुका है माइनस लॉग नेचुरल a/b। ये हमारे पास सारी इक्वेशन आ गई। अब इसको भी हम लॉग की प्रॉपर्टी अप्लाई कर सकते हैं, लॉग नेचुरल a माइनस x/b माइनस x बटे के ऊपर रह जाएगा और बटे के नीचे हो जाएगा a/b। ठीक है, तो जब इसको हम ऊपर लेकर आएंगे a/b को तो ये बन जाएगा b/a, यानी ये इक्वेशन बन जाएगी लॉग नेचुरल a माइनस एक्स बी माइनस एक्स इंटू b/a। ये इक्वेशन बन गई, ये फाइनल फॉर्म आ गई के टी इज इक्वल टू 1/a माइनस बी इंटू लॉग नेचुरल a माइनस x/b माइनस x के साथ क्या आ गया b/a। ठीक है, ये यहाँ पर सेकंड ऑर्डर रिएक्शन कंप्लीट हुआ। आगे इसकी यूनिट्स इसी इक्वेशन से हम निकाल सकते हैं, तो मैं यूनिट्स इसकी लिख देता हूँ। k इज इक्वल टू 1/t इंटू 1/a माइनस बी इंटू लॉग नेचुरल b/a a माइनस x/b माइनस x। अब हर कंसंट्रेशन की यूनिट पुट करते जाएं, मोल पर डेसीमीटर क्यूब, टी की यूनिट आ गई सेकंड, इसकी a माइनस एक्स क्या होगी मोल पर डेसीमीटर क्यूब इंटू लॉग नेचुरल मोल पर डेसीमीटर क्यूब अवर मोल पर डेसीमीटर क्यूब, और इसकी भी मोल पर डेसीमीटर क्यूब डिवाइडेड बाय मोल पर डेसीमीटर क्यूब। ये वैसे ही कैंसिल हो जाएंगी सारी, ज़ीरो हो जाएगा ये, और सिर्फ ये वैल्यूज़ रह गई हैं। और ये जब बटे के ऊपर आएंगी तो के की वैल्यू क्या बन जाएगी मोल -1 सेकेंड -1 डेसीमीटर क्यूब प्लस 3। तो ये हमारे पास यूनिट आ जाएगी सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन की। इसके साथ ये सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन कंप्लीट हुआ। आगे ये इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन वगैरह जितनी चीज़ें मैथमेटिक्स वाली हैं, एलिमेंट्री मैथमेटिक्स है हमारे सिलेबस में, ये इंशाल्लाह आपको सर लुकमान साहब पढ़ाएंगे। तो आगे 3-4 दिन उन्हीं की क्लास होगी, वो आपको लेक्चर इसका भेज देंगे।